गलती को प्राप्त नहीं कर सकते। हम कभी आत्मिक स्तर पर नहीं आ पाएंगे, चाहे कितनी कथा सुनिए, कितने भी धाम में जाइए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि 4 संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदायों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संप्रदाय है हमारी, जिसका नाम है ब्रह्म माधव गौड़ी। तो 4 संप्रदाय कौन कौन सी, कौन बताएंगे? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य जो कलयुग में जिन्होंने उसको प्रतिस्थापित किया, पुनः स्थापित किया, उनका नाम क्या है? विष्णु स्वामी। कुमार संप्रदाय को पुनः स्थापित करने वाले निम्बार्काचार्य, और श्री संप्रदाय को स्थापित करने वाले रामानुजाचार्य, और हमारी ब्रह्म संप्रदाय को स्टैब्लिश करने वाले माधवाचार्य। तो ये संप्रदाय क्यों प्रमुख बन जाती है, आज किसी का प्रश्न था। तो उसका उत्तर यही है कि ये संप्रदाय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। कौन, किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर खुद ही इसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। इसलिए ये स्पेशल हमारी जो संप्रदाय है। तो श्री संप्रदाय से हमारे जो माधवाचार्य थे, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के आचार्य, उन्होंने 2 चीजें श्री संप्रदाय से उठाई है, रामानुजाचार्य संप्रदाय। तो हमने श्री संप्रदाय से 2 चीजें उठाई हैं। एक है अद्वैतवाद का खंडन और दूसरा है श्री मूर्ति सेवा। ये माधवाचार्य की स्पेशल, उन्होंने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, माधवाचार्य ने क्या दिए हैं? अद्वैतवाद का खंडन। अद्वैतवाद मतलब मैं और भगवान जो है कैसे हैं? एक है। अद्वैत, द्वैत मतलब 2, अद्वैत मीन्स वी आर वन। तो एक समय पे मैं शरीर छोड़कर कहाँ जाने वाला हूँ? भगवान के पास में, और मैं भगवान में मर्ज हो जाने वाला हूँ। तो ऐसा, इस बात का क्या करना है? खंडन, अद्वैतवाद का। भगवान में लीन हो जाना, मुक्ति प्राप्त कर देना, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त नेवर वांट्स लिबरेशन। कितने लोगों को मुक्ति चाहिए यहाँ पे? कई लोग बोलते हैं मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो कहते हैं नॉन जैसी, मतलब नमक जैसी है। वैष्णव जन गाते हैं ब्रज मंडल में, मुक्ति तो मोहे नॉन सिखारी लागे है। वो लोग भजन गाते हैं, मुक्ति तो कैसी लगती है? नमक की जैसी कड़वी लगती है। हमें तो मीठा क्या लगता है? भक्ति। हमें भक्ति चाहिए, है ना। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए माधवाचार्य ने श्री अद्वैतवाद का खंडन किया और श्री मूर्ति सेवा, मूर्तियों की सेवा करना सिखाया। और इसीलिए सभी को अपने घरों में ऑल्टर रखना चाहिए। तो आज मुझे राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि हमारे उधर मस्कट में सभी भक्तों के घर में क्या है? ऑल्टर है, और सबके घर में गौड़ निताई है, जगन्नाथ है, प्रभु जी ऐसा है, हम ऐसे करते हैं। आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस, कैसे सेवा करना क्या है। तो बहुत अच्छा रहा। तो रामानुजाचार्य से माधवाचार्य ने क्या उठाया? इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने सबसे पहली चीज उठाई अनन्य भक्ति। कैसी भक्ति? क्या होता है अनन्य? अनकंडीशनल, ओके, और अनमोटिवेशनल, ओके, एंड इनफाइनाइट। अनन्य मीन्स एवरी टाइम, कीर्तनीय सदा हरि। अनन्य भक्ति ये रामानुजाचार्य संप्रदाय से माधवाचार्य ने उठाया। और दूसरा वैष्णव सेवा, भगत सेवा। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट कहां से आई? कहां से आई? रामानुजाचार्य संप्रदाय से माधवाचार्य जी ने उठाया। तो जो ये रामानुजाचार्य थे, जिनके बारे में आज हम आ रहे थे जब ऊपर से परिक्रमा स्थान में दर्शन करके यमुनोत्री से, तो सोच रहे थे इसके बारे में क्या बोले। उनके पिताजी का नाम था आसुरी केशवाचार्य, उनकी माता का नाम था दीप्तामती, और वो पेदम्बदूर चेन्नई में पैदा हुए थे। तो चेन्नई के हमारे भक्त हैं यहाँ पर, मुरारी मुकुंद प्रभु, मुकुंद मुरारी प्रभु। तो प्रभु जी फ्रॉम चेन्नई। तो उधर रामानुजाचार्य जी का भी जन्म हुआ पेरम्बदूर में, है ना। तो पेरम्बदूर में जन्म हुआ, और वो जो थे बहुत ही अमेजिंग डिवोटी है। रामानुजाचार्य की शिक्षाएं मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो रामानुजाचार्य जो है, इनको बताया गया है कि ये राम के अनुज हैं। राम के अनुज मतलब लक्ष्मण, अनंत शेष का अवतार है। तो इन्होंने मेन चीजों पे जिस पे ध्यान दिया अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है गुरु के तत्व को जानना। क्या जानना? गुरु के। तो गुरु के शरीर छोड़ जाने के बाद में गुरु किस रूप में विराजमान होते हैं? गुरु के शरीर त्यागने के बाद में गुरु किस रूप में विराजमान होते हैं? माता जी किस रूप में विराजमान होते हैं? गुरु जब शरीर त्याग जाते हैं उसके बाद किस रूप में विराजमान होते हैं? आप ही से बताइए। नहीं मालूम।
इंस्ट्रक्शंस वाणी के रूप में। तो दो प्रकार की सेवा है, गुरु की वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा तभी कर सकते हैं जब शरीर में विराजमान है, लेकिन उसके बाद में वो वाणी में विराजमान होते हैं। तो जब तक गुरु शरीर के रूप में होते हैं और नहीं भी होते हैं, तो वपु सेवा और वाणी सेवा में से मुख्य सेवा कौन सी है? वाणी सेवा। पक्का लॉक किया जाए, वाणी सेवा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा गुरु और आचार्यों के, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन आदि पुस्तकों के प्रति रुझान होना चाहिए। अभी प्रसाद के प्रति रुझान रहेगा तो कभी पुस्तक के लिए टाइम ही नहीं आएगा। बोले प्रसाद पहले बाद में रीडिंग, है ना। बोले अभी एक और हम बोल रहे थे ना, भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी और माला। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति भौतिक होता है, आध्यात्मिक नहीं है। ये स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं चलता है। परीक्षित महाराज ने जब सुखदेव गोस्वामी से कथा सुनना प्रारंभ किया तो कितने दिनों तक कथा सुनी? कैसे सुनी? बिना खाए। अरे नहीं, रोज दाल चावल प्रसाद मटर पनीर समोसे आते थे ब्रेकफास्ट में माता जी। पक्का लॉक, बिना खाए। पानी पीते थे, जूस, कोल्ड ड्रिंक, नींबू पानी, सब कुछ बनता प्रभु। हमारा सब कुछ चालू है। Just imagine. He becomes श्रवण आचार्य, श्रवण के आचार्य बन गए परीक्षित महाराज, because just by hearing. श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज जब वृंदावन में कथा करते थे तो बाहर सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन मैं कथा सुनता था, क्योंकि कथा जो है इस संसार में सबसे उत्तम भक्ति प्रदान करने वाली वस्तु है। लेकिन हमें कथा में नींद आती, कथा से कभी हमको रुझान नहीं होता है। कथा के बाद में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाए तो उसका उत्तर बताने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, तब वो मान सकते हैं कि वो व्यक्ति ने ध्यान से कथा सुनी। श्रवण के आचार्य, तो हमें भी इष्ट भक्ति सीखने के लिए परीक्षित महाराज जैसे भक्तों से सीखना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने और रामानुजाचार्य जी के चरित्र का अगर हम स्मरण करें तो उन्होंने एक चीज सिखाई, भगत सेवा परम सिद्धि, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर भी गा रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तो शुद्ध भक्त चरण रेणु का मतलब जब गुरु महाराज आए तो उनके पाँव में जितनी मिट्टी है उसको निकाल करके एक पॉली बैग में रखे, बोले महाराज आपका 1 किलो चरण रज आज मैंने लिया। या कोई वैष्णव आए, कोई भक्त आए, सीनियर डिवोटी आए, उनको दंडवत करो, पाँचों उनका सॉक्स उतार के खूब सारा मिट्टी ले लो। ये होता है चरण रज, है ना। यही है पक्का? ये नहीं है। चरण रज का मतलब है इंस्ट्रक्शंस। श्रील प्रभुपाद कभी अपने गुरु महाराज से 3 या 4 बार से अधिक मिले नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा जीवन उनके इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई किया और आज हम सबका जीवन बदल गया। ये सेवा भाव है। क्या हम में है सेवा भाव? पहले श्रवण करना पड़ेगा, उसके बाद में कीर्तन होता है, उसके बारे में बताया जाता है। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा, है ना। अगर आप वैष्णव सेवा छोड़ देंगे तो आपका निस्तार मतलब इस संसार से कैसे आप मुक्त होंगे। इसलिए सेवा हमको कभी भी त्यागनी नहीं चाहिए। एक राजा कुलशेखर हुए, राजा कुलशेखर महाराज, उनकी एक भजन आपने सुना नहीं, पता नहीं सुना होगा। वैसे मुकुंद माला स्रोत उन्होंने वर्णन किया है, और मुकुंद माला स्रोत में वो एक वर्ड्स आता है 27 वर्ड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। वो वर्ड्स है, मत जन्मना फलम इदं मधुकेट भारे, मत प्रार्थनाया मद अनुग्रह ईश एवा, त्वद भृत्य भृत्या परिचारक भृत्य भृत्या, भृत्यास्य भृत्या इति माम स्मरणम लोकनाथ। इसका मतलब है, मत जन्मनाम फलम इदम मधु केटवारे, मधु और केटव राक्षस का वध करने वाले हे प्रभु, मत जन्मनाम फलम इदम, मैं सदा क्या चाहता हूँ आपसे, फ्रूट्स ऑफ माय प्रेयर्स। जब किया है तो उसका फल मिलना चाहिए, मेरे जीवन में दुख नहीं आने चाहिए। मैंने जब किया है तो मुझे भक्ति मिलनी ही चाहिए। आज हमने सुबह चर्चा की, जिन लोगों का मिस हो गया, हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, भक्ति कम, भक्ति सेज दैट आई गो टू डिवोटीज बाय माय फ्री विल, नो प्रोसेस कैन टेक भक्ति, भक्ति गोज ओनली बाय फ्री विल। जैसे हमारा भी फ्री विल है, कोई कृष्ण कॉन्शियस कथा सुनना चाह रहा है, कोई नहीं सुनना चाह रहा है, भगवान की भी फ्री विल है, किसी को धाम में ले जाना चाह रहे, किसी को नहीं ले जाना चाह रहे। एक हमारे डिवोटी थे, उन्होंने वृंदावन में घर बनाया, बोले हमने सुना है कि जब शरीर हम वृंदावन में छोड़ते हैं तो भगवत धाम जाते हैं। तो हमने घर बना लिया, प्रभु जी अभी 60 इयर्स की एज थी, रिटायर हो गए, पूरा पैसा लगा कर अब हम धाम जा रहे हैं। प्रभु जी हरे कृष्ण, इसे तो धाम में वृंदावन अभिन्न है, लेकिन बोले गोलोक धाम जा रहे हैं, वी आर रेडी प्रभु। So I said, प्रभु आपको ऑटोग्राफ चाहिए क्या? हम दोनों धाम में मिलेंगे, आप कभी आएंगे तो। मैंने कहा मेरा तो मुश्किल है माता जी, मैं नहीं आ पाऊंगा प्रभु जी।
तो वो बोले कि हम तो फिक्स हो गए, घर बन गया, रोज हम आते हैं इस्कॉन मंदिर, मंगल आरती करते हैं, घर में हम रहते हैं, एक इनोवा कार भी रखी है, एक टीवी भी लगाया, एक फ्रिज भी रखा है उधर पानी के लिए, सारी फैसिलिटी है। तो ये वृंदावन जाना हुआ था क्या? वृंदावन में गोस्वामी कैसे जाते थे? एक एक वृक्ष के नीचे रहते थे, उनको खाना पीना सोना भी नहीं कुछ मालूम था कल क्या खाएंगे ऐसे। और वो ऐसा नहीं था कोई गरीब लोग थे। वो जब अपना सब कुछ त्याग कर मायापुर से वृंदावन की ओर आए तो उनके पास में एक नाव थी जिसमें सोने के कॉइन्स भरे हुए थे पूरे नाव के अंदर। शिप सोचिए आप, नाव, बोट, और उसमें इतने कॉइन्स थे वो सारे दान देकर आए, एक भी रुपया लेके नहीं आए, एक कॉइन भी नहीं लेके आए। श्रीला प्रभुपाद जी विदेश जा रहे प्रचार करने, कुछ लेके नहीं जा रहे। आप देखेंगे महान आचार्य, महान भक्त इसी प्रकार के होते हैं जिनको आसक्ति नहीं है किसी भी चीज से। तो वो कह रहे हैं मत जन्मनाम फलम इदम मधु कैतवारे, मैं तो हमेशा फल चाहता हूँ अपनी प्रार्थनाओं को। राजा कुलशेखर लिखते हैं मत प्रार्थनाए मद अनुग्रह ईश एवा, मेरी एक इच्छा है, मुझ पर कृपा करिए, अनुग्रह करिए मेरे प्रभु कि आप क्या दीजिए? मत प्रार्थनाए तद भृत्य भृत्य प्रचिदारक भृत्य भृत्य। देखिए कितनी बार भृत्य आया है शब्द। भृत्य का मतलब होता है सर्वेंट। भृत्य मीन्स दास, है ना, सर्वेंट। हमारे सबके नाम के पीछे क्या लगा है? और दासी। तो दास और दासी को भूल करके हम अपने नाम के पीछे दीवाने रहते हैं। मेरा नाम बरसाना, मेरा नाम राधा, मेरा नाम गोलोक, मेरा नाम मथुरा, मथुरा दास। मथुरा भूल याद रहता है, दास भूल जाता है। तो हमें सदा याद रखना है दास, लेकिन दास भी किसका? भगवान का। तो बोल रहे हैं तद भृत्य भृत्य प्रचारक भृत्य भृत्य। देखिए कितनी बार आया, मुझे बताना कितनी बार भृत्य बोला राजा कुलशेखर ने। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृति प्रत्यस्य भृति इति मम स्मरण लोकनाथ। 6 टाइम्स भृत्य आया है। तो कितनी बार, कितने दास आ गए? दास के दास के दास के दास के दास, बाकी सब बकवास। तो हमें क्या बनना है? दास। इसीलिए कहा गया गोपीर भर्ती और पद कमलयो दास 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 अनुदास। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं, कहते हैं कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो। बोलिए कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारो, तो मारा शक्ति आछे, तो मारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली। दाईते पाछे पाछे, दाईते पाछे पाछे। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली। दाई तो पाछे पाछे, दाई तो पाछे पाछे। तो अब इसमें वो बोल रहे हैं कि मैं कंगाल हूँ। कंगाल मतलब मजिस्ट्रेट है भक्ति विनोद ठाकुर। कंगाल कैसे हैं? किस चीज के कंगाली है? भक्ति। भक्ति कंगाली भक्ति विनोद ठाकुर में, पर वो ऐसा कहते हैं, ये उनका भाव है हमको सिखाने के लिए। भाई इनिशिएशन हुआ और मैं तो भी शुद्ध भक्त बन गया। इनिशिएशन इज जस्ट अ प्रोसेस। इनिशिएशन, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इनिशिएशन इज अ वेरी नाइस इवेंट? Initiation is a very beautiful event. How many of you say? You don't think initiation is a beautiful event? How many of you agree with me? One. So what do you think? What is initiation? It's not a beautiful event, then it's a worst event. What is this? दीक्षा का समारोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर उत्सव है। एक है कि नहीं है? है ब्यूटीफुल इवेंट। महत्वपूर्ण, हाँ महत्वपूर्ण है। एक इवेंट प्रथम सीढ़ी है। इनिशिएशन मीन्स स्टार्टिंग। इनिशिएशन मीन्स, दीक्षा मीन्स अ प्रोसेस। दीक्षा एक दिन का इवेंट नहीं है। प्रभु जी में दीक्षा हुआ था मेरा 25 जून 2010। That is a day, and people think that is a day, but that's not a day. That is every day. रोज हमें दीक्षा होना है। हमारी दीक्षा में हमें रोज ध्यानपूर्वक गुरु के आदेश को पालन करना है, भक्तों की सेवा करनी है। और कैसे रहना है? दाई तो पाछे पाछे। भक्तों के कहाँ चलना है, लेकिन हम कहाँ चलते हैं? देख लीजिए आपका हाल कैसा है।
तो रामानुजाचार्य जो थे उनका एक नाम था यतिराज। यतिराज मतलब इज द किंग्स ऑफ सन्यासी। यति मतलब जो मांग करके खाता है ना, मांग कर भजन करता है, मांग करके। जैसे आज मैं बोल रहा था हमारे से राधे श्याम प्रभु से डिस्कशन हो रहा था, कहाँ गए राधे श्याम प्रभु? चले गए सोने, ठीक है, सेवा के लिए गए। ओके, तो राधे श्याम प्रभु से डिस्कशन हो रहा था। बोले प्रभु जी कैसे सब कुछ छोड़ दिया आपने, इधर आ गए भक्ति में और अभी कुछ जॉब वॉब नहीं करते हैं, कैसे चलता है? तो मैंने उनको कहा कि देखिए कृष्ण पे शरणागति हो जाइए, फिर देखिए सब कुछ पूर्ण होता है। अरे कैसे? जब मैं इधर आया गंगोत्री यमुनोत्री धाम में, कोई प्लानिंग नहीं थी यार, मैंने बस एक धोती कुर्ता पहना और स्लीपर जैसे हम प्रचार करते वैसे इधर आ गए। तो कोई पैकेज तो होता नहीं हमारे पास में। तो फिर बोले फिर मैंने कहा फिर देखिए कृष्ण का अरेंजमेंट। आए थे हरिद्वार के लिए, पहुंच गए यमुनोत्री में आके ठंड बहुत थी, तो ठंड थी तो हरग्रेस बलदायनी माता जी ने जैकेट दे दिया। फिर पटेल प्रभु ने एक विंड शीटर दे दिया बारिश के लिए। फिर एक माता जी ने स्टिक दे दिया, एक प्रभु ने लैमिनेट दे दिया, पार्थ कृष्ण प्रभु ने अपने शूज दे दिए। मैंने सारा कुछ मिला ना, मेरे को कुछ खरीदना भी नहीं पड़ा। सो मनी की जरूरत ही नहीं, यू जस्ट सरेंडर एंड कृष्णा विल डू एवरीथिंग। सो बोले प्रभु ये तो आपके लिए। मैं कहता इट इज फॉर एवरीवन। बस आपको शरणागत होना जो है वो स्वीकार नहीं होता। अबे मैं छोड़ूंगा तो कैसे मेरा घर चलेगा? अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृते क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। 3 गुणों के अंदर हम सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या लगता है? मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। लेकिन हमें डूअरशिप एटीट्यूड से बाहर आना है और सर्विस एटीट्यूड को पकड़ना है। तो रामानुजाचार्य जो थे उनको एक बार एक ब्राह्मण मिलने के लिए आया। किसी ने बोला रामानुजाचार्य जैसा कोई शुद्ध भक्त नहीं है, आप उनकी सेवा करो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ब्राह्मण मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक कृपा चाहता हूँ, आप उस पर कृपा करिए और कृपा के बदले में मुझे क्या दीजिए? सेवा। कृपा के बदले में क्या दीजिए? हरे कृष्णा महामंत्र में हम क्या मांग रहे हैं? क्या दीजिए? सेवा। लेकिन हम सबको रेस्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सेवा नहीं चाहिए, है ना? तो इस तरह से सेवा जो करते हैं उनके प्रति हमारा बड़ा सम्मान का भाव होना चाहिए कि दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर कंफर्ट्स डे एंड नाइट। तो जैसे माता जी कल पूरा रात जाग करके सबको रूम अलॉट किया, तो दैट इज अ सिम्पटम ऑफ अ वेरी गुड नाइस एंड प्योर डिवोटी एक्चुअली। So we should get more and more association of Baldaini Mataji so that we can progress in bhakti. So रामानुजाचार्य के पास जब ब्राह्मण मिलने के लाए तो उन्होंने कहा मुझे कृपा करके कोई सेवा दीजिए। कहा मैंने प्रण लिया है कि मैं रोज सुबह किसी भक्त के चरण धोकर के पीऊंगा। तो आप क्या करिए, तो आप यहाँ खड़े हो जाइए और आज मैं आपके चरण धोकर पीऊंगा। ये रामानुजाचार्य कह रहे हैं जिनसे कृपा मांगने के लिए आया। तो अभी क्या करना चाहिए था उस ब्राह्मण को? आप होते उनकी जगह रामानुजाचार्य के पास आप सेवा मांगने जाते और वो कहते थैंक यू फॉर कमिंग, आई वांट टू एंगेज इन सर्विस। सर्विस इज यू हैव टू सिट, आई विल वॉश योर फीट एंड आई विल ड्रिंक। तो आप तैयार होते? बट वो तैयार हुए। और ब्राह्मण ने कहा कि ये किसके द्वारा आई है, किसके मुख से आई है? रामानुजाचार्य के मुख से। हम क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि हमें लगेगा मैं नरक में जाऊंगा, फिर मैं आ जाए। सर्विस में कुछ मैं नहीं है, नरक में भी जाऊंगा एक्सेप्ट है। माय स्पिरिचुअल टीचर बिकम हैप्पी। रामानुजाचार्य अगर खुश होते पांव धोकर के और ये सेवा दी है तो मुझे मंजूर है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रोज सुबह आया करिए। तो रोज ब्राह्मण आते थे, घंटी बजाते थे उनके घर से, वो बाहर निकलते थे, कहते थे सिट डाउन, और वही वार्तालाप नहीं हो रहा है, सिर्फ मटके में पानी आता है, उनके लोटस फीट धोए जाते ब्राह्मण के और रामानुजाचार्य उसको पीते और फिर अपनी सेवा में चले जाते। एक दिन रामानुजाचार्य प्रचार के कार्य से इतने बिजी हो गए कि वो रात को लौट कर आए तो देखा उनके घर के बाहर कोई खड़ा है। पूछा अरे ब्राह्मण देव आप अभी कैसे, रात को क्यों आए? कहा मैं आया तो सुबह था पर मैंने देखा आपके घर पे ताला है और मेरी अभी तक सेवा पूर्ण नहीं हुई। जैसे आपने प्रण किया कि आप मेरे पांव धो के सुबह पिएंगे, मैंने भी उस दिन से प्रण लिया जब मैं अपनी सेवा पूरी कर दूंगा उसके बाद प्रसाद लूंगा। तो मैंने आज सुबह से प्रसाद नहीं लिया, मैं वेट कर रहा था आपकी सेवा पूरी हो फिर मैं जाकर प्रसाद। दिस इज सर्विस है हमारे अंदर ऐसा सर्विस। तो कथा तो सुनते रहेंगे, गंगोत्री धाम कितना किलोमीटर, कितना आनंद एक आंख से प्रकट हुई। नॉलेज विल नॉट मेक अस अ वाइज डिवोटी। आप देखिए हर युग में लोगों की वाइसनेस बढ़ती जा रही है, बुद्धि, है ना। सतयुग के अंदर लोग बड़े बुद्धिमान थे, है ना, लेकिन वो उनकी बुद्धि आध्यात्मिक थी, भौतिक नहीं थी। वो क्या करते थे,
जो कुछ भी धन कमाते थे कहते थे ये सब कुछ किसका है? हाँ, कृष्णा का है। और मेरा क्या है? कुछ नहीं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। लेकिन जब थोड़ा सा एक युग परिवर्तन हुआ और त्रेता युग आया तो लोगों ने क्या कहा, एक जगह खड़े हुए और एक सर्कल बनाया, जैसे यहाँ पर खड़े हो गए और यहाँ पर एक सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद में बोले भगवान जितना कुछ मैंने कमाया इसको मैं ऊपर उछालता हूँ, जो सर्कल के बाहर गिरा वो आपका, जो सर्कल के अंदर गिरा वो, सर्कल के अंदर कितना गिरता था? थोड़ा, और उसी से उनका गुजारा चलता। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, महाभारत का चालबाजी शुरू हुई, लोगों की वाइसनेस और ज्यादा बढ़ गई, स्पिरिचुअल पोटेंसी की वजह मटेरियल पोटेंसी, थॉट्स बढ़ गए। उन्होंने भी सर्कल बनाया, सब कुछ उछाला और बोले भगवान जो इस सर्कल के बाहर गिरा वो मेरा, जो अंदर गिरा वो तुम्हारा। कलयुग के लोग आए, वाइसनेस 100% पहुंच गई। उन्होंने क्या किया, सब कुछ इकट्ठा किया और हवा में उछाला, बोले भगवान जो तूने पकड़ लिया वो तेरा, जो नीचे गिरा वो मेरा। ऑफ एंड ऑन, बैटरी ऑन। बहुत जल्दी चली गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। He also wants to sleep. Okay. आपकी आवाज आ रही है। पूरा कर दीजिए ना इसी तरह। ठीक है। तो इस तरह से कलयुग के लोग जो है वो समझदार ज्यादा हैं। तो उस कलयुग के जो समझदार लोग हैं उनके लिए एक कथा है, वो हमको सुनना चाहिए, कैसे सेवा की जाती है, शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं। तो रामानुजाचार्य जो है वो एक बार भगवान रंगनाथ की सेवा कर रहे थे। रंगनाथ जानते हैं ना, साउथ इंडिया में श्री रंगम क्षेत्र में भगवान रंगनाथ रहते हैं। तो भगवान रंगनाथ की सेवा करने के लिए वो रोज जाते थे और उन्होंने एक भजन लिखा जिसका नाम था सहस्त्र गीति, जिसमें 1000 वर्सेस थे। हमारे शिष्टाष्टकम में 8 वर्ष हैं। हमें आपको याद है शिष्टाष्टकम हमारा? हमारे 3 लोगों को याद है, 4 हो गए, 5, 6। तो उन्होंने कितना लिखा? सहस्त्र गीति लिखा, 1000 वर्सेस का लिखा भगवान के लिए, ग्लोरीफाई, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए। एंड ही रोट एंड ही डिड इट फॉर 3 टाइम्स। रोज उसको पढ़ते थे, 3000 बार श्लोकों का उच्चारण, और कई जाप करते थे। तो इस तरह से जब वो एक बार ये जप रहे थे तो उनके मन में एक थॉट आया। उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए मैंने कभी अपने भक्तों का दर्शन करने जाते ना, बोलते डिवोटीज हमारे घर आइए, हमारे घर आइए, बहुत दिन हो गए मैं अपने 2 भक्तों से मिलने नहीं गया। तो वो एक स्पेशल स्थान में गए और उन्होंने जाकर के 2 भक्तों के पास में अपने ब्रह्मचारी डिवोटीज को, अपने सर्वेंट्स को भेजा और कहा यहाँ पर इस इलाके में मेरे 2 भक्त रहते हैं और उनका नाम है यज्ञेश और वरदाचार्य। तो यज्ञेश जो है वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, जैसे बसकट के डिवोटीज के पास बहुत पैसा है। तो ये जो है धनाढ्य व्यक्ति है यज्ञेश, और उसके पास जाओ, हमारे प्रसाद का अरेंजमेंट करेगा, और जाओ और हम फिर वहां पे वेट करते हैं। आप एक व्यक्ति को भेजा और दूसरे को कहा एक गरीब भक्त रहता है जिसका नाम है वरदाचार्य, वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं जिसका नाम है लक्ष्मी और बहुत गरीब है, उनको भी जाकर पूछो क्या वो हमें प्रसाद खिला सकते हैं, हम लोग इस एरिया में आए। तो जब रामानुजाचार्य ने अपने डिवोटी को भेजा तो जाकर के व्हाट हैपेंड, जैसे वो यज्ञेश के घर पे भक्त गया, उसने कहा हम प्रसाद पाना चाहते हैं, रामानुजाचार्य आपके घर आना चाहते हैं। गुरुदेव कहा ठीक है, आई विल अरेंज 1000 प्लेट्स। कितने भक्त हैं? कहा नहीं ज्यादा नहीं, हम तो 30-40 ही हैं। ठीक है, आई विल अरेंज 50 प्लेट्स, नो प्रॉब्लम। व्हाट्स द मेन्यू यू वांट? तो उन्होंने बताया ये चाहिए। तो उन्होंने आकर के यज्ञेश ने बोला रामानुजाचार्य को, महाराज मैं उनके पास गया था और जाकर के मैंने उनको इनवाइट कर आपको आने का संदेश भी दिया और उन्होंने लौट करके एक्सेप्ट भी किया, लेकिन उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा और पानी भी नहीं पिलाया, क्योंकि उनको सिर्फ रामानुजाचार्य से मतलब था, उनके भक्तों से मतलब नहीं। तो रामानुजाचार्य ने मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग एट हिज हाउस, ही इज अ ईगोइस्टिक डिमोनिक डिवोटी, ईगोइस्टिक है, और रामानुजाचार्य ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बोले अभी जाओ उसके घर पे पूछो। तो उनके घर पे गए तो उनकी लक्ष्मी अकेली घर में थी और उनके जो हस्बैंड थे वरदाचार्य वो घर पे नहीं थे। मैं कहा अरे वरदाचार्य घर पे नहीं है? कहा नहीं,
ओ रामानुजाचार्य आपके घर आना चाहते थे, आप दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने उनसे दीक्षा लिया था। हाँ हाँ गुरुदेव आना चाहते हैं, आप लोग आना चाहते हैं, आइए प्रभु पहले आप कुछ पानी लीजिए, कुछ जल ग्रहण करिए, बैठिए। नहीं अभी मैं निकलूंगा यहाँ से। तो उन्होंने कहा महाराज को इन्फॉर्मेशन देना है। नहीं नहीं प्रभु पानी लीजिए, और बाहर आकर उनको जल पिलाया और उसके बाद में वो चले गए। कहा ठीक है हम गुरुदेव को लेके आते हैं 50 भक्तों के साथ। लेकिन लक्ष्मी के घर में पिछले 6 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं था, नथिंग टू ईट। अभी लक्ष्मी बोल रही है कैसे 50 भक्तों को प्रसाद खिलाओ, इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हमारे घर कोई आया और अभी मंथ की सैलरी ना आई और बोले आपको 1000 भक्तों का कांग्रेगेशन प्रसादम बनाना है। माता जी अगले महीने देखे, 10 तारीख के बाद देखे जरा। सो उसी वरदाचार्य ने, लेकिन उसकी पत्नी ने मना नहीं किया।